कई दिनों से जारी ईरान इजराइल युद्ध को अमेरिका ने एक ही रात में पलट कर रख दिया है। अमेरिका के सबसे खतरनाक B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर ऐसे 6 बम गिराए जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स से भी ज्यादा विनाशकारी माने जाते हैं। ये बम ऐसी तबाही लाते हैं जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। अब दुनिया के सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जो बहस का विषय बन चुके हैं। वो कौन सा 13,600 किलो वजनी बम है जिसने पहाड़ों के नीचे छिपे ईरान के परमाणु अड्डों को हिलाकर रख दिया? ये बम मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स से ज्यादा खतरनाक क्यों कहा जाता है? क्या है इस बम की वह विध्वंसक कार्यशैली जिसके सामने कोई भी सुरक्षा व्यवस्था टिक नहीं सकती? और क्यों यह हथियार सिर्फ अमेरिका ही चला सकता है? क्या अब रूस ईरान की मदद के लिए बॉम्बर्स भेजेगा? ये कहानी है उस भीषण हथियार की जिसका नाम है GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP। जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा तो रिपोर्ट्स आई कि अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे गुप्त न्यूक्लियर अड्डों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एक साथ हमला बोला। लेकिन यह हमला कोई सामान्य बमबारी नहीं थी। इसके लिए अमेरिका ने अपने सबसे विशेष और सबसे भयानक हथियार MOP का उपयोग किया। B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने इन तीनों ठिकानों पर GBU-57 बम गिराए और ये खबर मिलते ही विश्व भर के सैन्य विश्लेषकों और सरकारों में खलबली मच गई। MOP का उपयोग केवल एक हमला नहीं बल्कि एक गहरा रणनीतिक संदेश होता है। अब कोई भी बंकर, कोई भी सुरक्षित ठिकाना अमेरिका की पकड़ से बाहर नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, ये 13,600 किलो का बंकर बस्टर बम ऐसी गहराई में जाकर कैसे ठिकानों को तबाह कर सकता है? इसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स से भी ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है और इसे केवल अमेरिका ही क्यों चला सकता है? आइए जानते हैं इस आधुनिक महाविनाशक हथियार की पूरी दास्तान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अब बात करते हैं उस यमराज जैसे हथियार की, GBU-57 MOP। इसका पूरा नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जिसका अर्थ है एक विशाल छेदी हुई शक्ति। इसे बोइंग कंपनी ने विशेष रूप से ऐसे अड्डों को तबाह करने के लिए बनाया है जिन्हें जमीन के अंदर इसलिए बनाया गया था ताकि वे हवाई हमलों से बच सकें। इसका वजन है 13,600 किलोग्राम यानी लगभग 30,000 पाउंड और लंबाई है 20 फीट से अधिक। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह भारत के सबसे भारी फाइटर जेट Su-30 MKI से भी भारी है। लेकिन इसकी असली ताकत इसका गिरने और काम करने का तरीका है। जब अमेरिकी वायुसेना का B-2 स्टील्थ बॉम्बर इसे 50,000 फीट की ऊंचाई से गिराता है तो यह नीचे की ओर एक सटीक निर्देशित भाले की तरह बढ़ता है। GPS यानी सैटेलाइट नेविगेशन और पंखों पर लगे कंट्रोल सिस्टम इसे बिल्कुल सही दिशा में ले जाते हैं। जमीन से टकराने पर यह फटता नहीं बल्कि वहीं से इसकी असली तबाही शुरू होती है। इसका बाहरी खोल बहुत ही मजबूत मिश्र धातु स्टील से बना होता है। अपने भारी वजन और तेज स्पीड से इसमें इतनी ताकत होती है कि यह जमीन के अंदर 200 फीट यानी 60 मीटर तक घुस सकता है। यह गहराई 20 मंजिला इमारत के बराबर होती है। जब यह बम दुश्मन के बंकर के केंद्र में पहुंचता है तब इसके अंदर भरे 25,000 किलोग्राम विस्फोटक का विस्फोट होता है। यह धमाका सतह पर नहीं बल्कि धरती के नीचे होता है, जिससे एक जमीन के नीचे का भूकंप पैदा होता है। आसपास की हर दीवार, उपकरण और इंसान मलबे में तब्दील हो जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स से ज्यादा खतरनाक है? जवाब है हाँ और नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप खतरनाक को कैसे परिभाषित करते हैं। MOAB यानी GBU-43B एक एयर ब्लास्ट हथियार है जो सतह पर व्यापक तबाही मचाने के लिए बनाया गया है। इसका वजन लगभग 9,800 किलो है और अमेरिका ने इसे सन 2017 में अफगानिस्तान में उपयोग किया था। लेकिन MOP एक गहराई भेदी बम है। इसका उद्देश्य सतह नहीं बल्कि बंकर जैसे लक्ष्यों को जड़ से समाप्त करना है। समझिए, अगर दुश्मन खुले मैदान में खड़ी सेना है तो MOAB उसके लिए प्रलय है, लेकिन अगर वो 200 फीट नीचे छिपा नेता है तो MOP ही उसका अंत है। MOAB एक हथौड़ा है जबकि MOP एक लोहे की छेनी जो नींव तक जा पहुंचती है। अब बात करते हैं उस सवाल की, इसे केवल अमेरिका ही क्यों इस्तेमाल कर सकता है? वजह दो है, इसका वजन और स्टील्थ टेक्नोलॉजी। दुनिया के ज्यादातर फाइटर जेट इतने भारी बम को ले ही नहीं सकते और जो ठिकाने इसके लिए चुने जाते हैं वो दुश्मन देश के भीतर सबसे अधिक सुरक्षा में होते हैं।
इसकी डिजाइन और सतह इसे रडार पर लगभग अदृश्य बना देती है। इसलिए ईरान का फोर्डो प्लांट, जो पहाड़ के नीचे बना है और जिसके चारों ओर S-300 जैसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, वहां हमला करने के लिए B-2 ही एकमात्र विकल्प था। B-2 और MOP एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और क्योंकि B-2 बॉम्बर केवल अमेरिका के पास है, इसलिए GBU-57 MOP भी सिर्फ अमेरिका ही चला सकता है। ईरान पर हुआ यह काल्पनिक हमला दिखाता है कि कोई भी देश, चाहे कितना भी छिपा हो, अमेरिका की पहुंच से दूर नहीं है। ईरान ने अरबों डॉलर और दशकों की मेहनत से फोर्डो जैसा प्लांट इसलिए बनाया था ताकि वह किसी भी हवाई हमले से सुरक्षित रहे। लेकिन अमेरिका ने इस भ्रम को तोड़ते हुए स्पष्ट संदेश दे दिया है, हम देख रहे हैं और हम पहुंच सकते हैं। अब दुनिया ईरान की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। भले ही वो दावा करे कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी सबसे सुरक्षित दीवार टूट चुकी है। यह हमला न केवल सैन्य रणनीति की किताबों में, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी एक नया अध्याय जोड़ता है। अब बारी आपकी है। क्या GBU-57 MOP जैसे हथियारों का अस्तित्व दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाता है क्योंकि यह खतरनाक इरादों को रोकता है, या फिर इससे दुनिया और भी अधिक अस्थिर और विनाश की ओर बढ़ेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।